शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन्स, पिगमेंट, प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन्स। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। निम्नलिखित में से प्रोटीन एक एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम अमीनो एसिड से बने प्रोटीन होते हैं जो प्रतिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में होने वाली प्रतिक्रिया की दर को तेज करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में साधारणतः घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस एंजाइम की गतिविधियों में टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिहाइड्रोजीनेज। डिहाइड्रोजीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आम के नियमित फलन के लिए किस वृद्धि नियामक की संतुति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैक्लोब्यूट्राजोल। आम के अंदर CN अनुपात का महत्व फूल उत्पादन करने से है। साथ ही साथ हार्मोन का प्रभाव भी फल कलिकाएं बनने में काफ़ी पड़ता है। पैक्लोब्यूट्राजोल का महाराष्ट्र तथा गुजरात में मिट्टी में 5 ग्राम प्रति पेड़ प्रयोग करने से अल्फांसो, केसर और दशहरी फल में जो नियमितता है वो आने लगती है, ठीक है, तथा फल 1 माह पूर्व ही पककर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलिकाएं में पाए जाते हैं विशेषता। तो हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने 1955 में की। ये 0.25 से 0.250 माइक्रोन व्यास की लगभग गोलाकृत एक परत वाली झिल्लियों से घिरी थैलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक को दर्शाता है? तो हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है 2,4-D, ऑप्शन बी है क्लोरोपाइरीफास, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GA3 यानी जिब्रेलिन अम्ल। जिब्रेलिन शब्द का प्रयोग याबुता एवं सुमुकी द्वारा 1938 में एक शुद्ध क्रिस्टोलाइन रसायन के लिए किया गया था। इसकी सांद्रता तना के शीर्ष में युवा पत्तियों में तथा बीज में अधिक होती है। जिब्रेलिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विशेषकर प्रोटेस एवं एक्समाइलेस के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, बीज के अंकुरण को क्रियाशील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल से संबंधित है। तो यह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ADK। ADK वसा में घुलनशील है। विटामिन हमारे शरीर में पाचन पोषण वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन शब्द को फंक ने 1912 में दिया। विटामिन वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जल में विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर कुछ फल दिए हैं और उनके जो है, टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन, और प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन, आलू में हरा रंग सोलेनिन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आम के फल को पकने में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा इथेरॉल। आम को पकाने में इथेरॉल का प्रयोग किया जाता है। यह एक पादप प्लांट हार्मोन है। इथेरॉल का प्रयोग अब लगभग सभी फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा तत्व बीज के जमने में प्रतिरोधक है? तो यह है आपका ऑप्शन ए ABA यानी एबिसिक अम्ल, एक वृद्धि रोधक पदार्थ है। एबिसिक अम्ल कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। एबिसिक अम्ल आलू में कंद बनने में सहायक होता है। एबिसिक अम्ल हमेशा कोशिका विभाजन एवं कोशिका विवर्धन दोनों अवरुद्ध करता है। ABA रंध्रों को बंद करता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एबेसिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन से संबंधित पादप हार्मोन है। ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन से संबंधित पादप हार्मोन है। प्रकाशानुवर्तन किसी जीव के विकास को दर्शाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में उद्दीपन प्रदर्शित करता है। यह पौधों एवं कारकों में देखा जाता है। FW वेंट ने 1928 में वृद्धिकारक पदार्थ को जो है अलग कर ऑक्सिन नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NAA। केले में फलियों को भरने के लिए NAA हार्मोन का प्रयोग करते हैं। NAA हार्मोन ऑक्सिन का एक प्रकार है। ऑक्सिन के अन्य प्रकार निम्न हैं, जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी IBA। इसका पौधों की विभिन्न आंतरिक क्रियाओं में योगदान है, जैसे फूल एवं फल की वृद्धि को उत्तेजित करना, फल विकास में सहायता करना, फलन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव हैं। तो यह हैं एक्टिन फिलामेंट्स, सूक्ष्म ट्यूबुलिस का और इंटरमीडिएट का, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो यह है साइटोक्रोम्स का, सीरोहेम का और फेरिडॉक्सिन का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटियोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्मोन। हार्मोन कार्बनिक पदार्थ नहीं है। कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जैसे प्रोटीन है, को कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, विटामिन है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में CHO के अलावा 16% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है वो है आपका 150 से 200 ppm। सॉरी,
यहाँ एक खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती है, तो हो जाएगा 150 से 200 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। प्रोपियोनिक अम्ल होता है, तो प्रोपियोनिक अम्ल होता है वो होता है आपका वाष्पशील वसादार अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेट्स नामक कवक से किया। इसे प्रायः पीसीएन या फेन भी कहा जाता है। यह एक एंटीबायोटिक दवा थी। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है एंथ्रोसाइनिन। गुलाब का कुल रोजेसी है, जिसका उत्पत्ति स्थान हिमालय क्षेत्र पश्चिमी एशिया है। गुलाब को भारत में पुष्पराज यानी किंग ऑफ फ्लावर तथा यूरोप में फूलों की रानी कहते हैं। इसे प्यार का, मित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसकी पंखुड़ियाँ एंथोसाइनिन नामक रसायन की उपस्थिति के कारण चटक लाल दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। C2H4 का प्रयोग फलों को पकाने हेतु की होता है, यानी रीपेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। यहाँ कुछ विटामिन हैं और उनकी कमी से होने वाला रोग, जैसे आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, और आपका विटामिन बी इससे हो जाता है बेरी, और विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे होने वाला रोग स्कर्वी, और विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से होता है रिकेटस। ऑप्शन वो विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल इसकी कमी से होता है वांछपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मिर्च में तीखेपन का कारण, तो इसका कारण है कैप्सेसिन। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन, मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट, खीरे में कुड़वाहट कुकुरबिटेसिन, और करेले में कुड़वाहट मेमोर्डियोकोसाइट, प्याज में गंध एल्लाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में गंध एलिसीन यानी डाई एल्लाइल डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। केले के अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है, तो ये होता है एथिलीन। एथिलीन एक वाष्पशील गैस है जिसे 1971 में हार्मोन्स के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मूली में चरपराहट का कारण, तो इसका कारण होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूली में जो चरपराहट का कारण होता है वो होता है आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मूली में तीखापन या चरपराहट आइसोथायोसाइनेट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन, सल्जम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विटामिन ई की खोज हुई, यानी ई की खोज किसके द्वारा हुई, तो विटामिन ई की खोज यानी टेकोफेरॉल की खोज, ठीक है। तो ये हुई थी इवेंस तथा सिप्स के द्वारा।